करें। ऐसा है क्या कि उन्होंने तो पिचकारी भेज दी यहाँ पे, उनके मार्केट में उसका पैसा आ गया, हम यहाँ बेच नहीं पा रहे। आप बेचे या घर पे रखे रहे, अब तो उनका माल तो बिक गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे ट्रेडर्स भाई फंस गए, ट्रेडर्स। ठीक है, लेकिन आप वीरू समझ लेते हैं कैसे अप्रोच करना है। कल स्क्रीन देख के लग रहा था कि एफआईआईएस की तरफ से बिकवाली है। कैश मार्केट में तो अच्छा खासा 2000 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा आता हो। जिस तरह के प्रोफाइल ऑफ स्टॉक में कल दबाव आ रहा था, बड़ा ऑब्वियस था कि एफआईआईएस की तरफ से सेल आंकड़ा आएगा। ये तो कैश मार्केट की कहानी थी। वीरू, एफआईआईएस ने दरअसल वायदा में क्या करा, कैसे पोजीशन है एक्सपायरी के लिए, और कैसे आज के सेशन को अप्रोच करा जाए। थोड़ी थोड़ी एसजीएक्स निफ्टी की वीकनेस बढ़ रही है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, एक बात थी कि पिछले 1-2 दिन में जब यील्ड्स काफी स्ट्रांग हो रही थी, डॉलर इंडेक्स में एक इजाफा था, तब भी मार्केट संभल गया था 14,500 के जोन में, 600 के जोन में। एफआईआईएस की बहुत स्ट्रांग सेलिंग नहीं थी, लेकिन कुछ देर पहले जैसे कि नीरज जी ने कहा कि कोरोना के डेवलपमेंट को लेकर चलते थोड़ी चिंताएं बढ़ी हैं। कल एफआईआईएस ने आशीष पहली बार इस दौर की सबसे स्ट्रांग ग्रिप ली शॉर्ट साइड पे, और डाउन साइड प्रेडिक्ट करते हुए उन्होंने कल काफी बड़ी पोजीशन ली है। आशीष समझाता हूं मैं आपको। एक तो 2000 करोड़ रुपए का कैश बेचा, 612 करोड़ रुपए का टीआईएस ने बाय किया। इंडेक्स फ्यूचर आशीष, कल के दिन उन्होंने करीब करीब 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। 1700 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 726 करोड़ रुपए का अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर बेचा, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग तो काट लिए यहाँ पर। ये बहुत खराब संकेत है अगर आप देखें। दूसरी बात, 3,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन आशीष खरीदा उन्होंने, कॉल लॉन्ग 20,000, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट 18,000, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। और जिस जोन के सपोर्ट को कल आपने तोड़ा है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। 15,000 पुट लॉन्ग, और सबसे बड़ा डेटा यह है कि 8700 शॉर्ट पुट कवर कर ली, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका बेस हिल गया है। आशीष अप्रोच सिंपली यही होगी। कॉन्फिडेंस जोन वही था 697.10, उसके नीचे वीकनेस है, उसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और आप जब अब नए जोन में आ गए हैं, चाहे वो निफ्टी और निफ्टी बैंक, और वो जोन है ऊपर की तरफ 50 डेमा और नीचे की तरफ आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आशीष अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, ऊपर की तरफ जब तक 697.10 ना निकले लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप एक शॉर्ट और सेल ऑन राइज की अप्रोच रख सकते हैं आशीष, विद थिन वॉल्यूम्स। और 14,500 की वो 1 अप्रैल की पुट को होल्ड करिए, और सेल ऑन राइज की अप्रोच तब तक रखिए जब तक हम 710 को रिगेन नहीं करते, विद थिन वॉल्यूम्स, और उसके ऊपर न्यूट्रल हो जाइए। लॉन्ग की जरूरत नहीं है अभी। ड्यूरिंग द डे अगर पुल बैक आएगा तो कोई ऑप्शन लॉन्ग करना होगा तो बात करेंगे उस पर तब पे। लेकिन बैंक निफ्टी जहां तक सवाल है आशीष, वो 33,800 33,600 एक कॉन्फिडेंस जोन गेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। 34,000 क्या है? हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जब तक 33,800 600 हम रीगेन नहीं करते, सेल और सेल ऑन राइज की अप्रोच रखिए। याद रखिएगा, अब हम जिस नए क्लस्टर में ट्रेड कर रहे हैं आशीष, उसका हाईएस्ट जोन है 34,000 और नीचे है 32,000। 32,000 क्या है? और वो है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। तो टेक्सचर बदल रहा है। नीरज जी प्रॉफिट टेकिंग ग्लोबली बात कर रहे थे, वीरू यहाँ पे कह रहे हैं सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है। और कल हमने कमाई के अड्डे में 14,500 की पुट कैरी करने की बात करी थी, वीरू ने रिकमेंड करी थी, उसको बनाए रखिएगा, मदद करेगी आपकी उसमें।